हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत। आपके लिए लाया हूँ अपनी लिखी नई कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है पायल। अपने माँ और बाबूजी की इकलौती बेटी थी पायल। बाबूजी की लाडली पायल की हर जिद बचपन से पूरी होती रही थी। अब वो 25 साल की हो गई थी। दिखने में निहायत खूबसूरत, लंबाई में तो खुद के बाबूजी से भी ऊंची हो गई थी पायल। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर छोटी सी बिंदी। हल्के रंगों के सूट पहनती थी तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की किसी सरल और सहज नायिका सी दिखती थी। अब शहर के एक बैंक में नौकरी करती थी, पर नौकरी करने की उसकी ये जिद माँ और बाबूजी ने बेमन से मानी थी। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि पायल शहर जाकर नौकरी करे, पर पायल किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो तो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, कुछ बन जाना चाहती थी। उस दिन ऑफिस में ठीक वही हुआ जिसका डर माँ और बाबूजी को हमेशा रहता था। बस का वक्त हो रहा था तो पायल बॉस से घर जाने की परमिशन लेने उनके कैबिन में गई। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गो? पायल ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए पूछा। काम पूरा हो गया क्या आपका? नो सर, पर मैं आपको सुबह फाइल जरूर दे दूंगी। अभी फाइल चाहिए पायल, विदाउट डिले। सर वो घर क्या घर? बिना काम कंप्लीट किए घर जाना है आपको? तो जाइए, बट नेवर कम बैक टू दिस ऑफिस। बॉस ने पायल की आंखों में अंदर तक झांकते हुए कहा। ये वही आंखें थी जिन्होंने सुबह पायल को एक अलग इरादे से देखा था। बॉस ने सुबह पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे फुसलाने की कोशिश की थी। कह रहे थे, इट्स ओके पायल, फाइल आराम से दे देना डियर। और फिर पायल ने बॉस के हाथ को झटकते हुए उनके सारे बुरे इरादों की धज्जियां उड़ा दी थी। यही कारण था कि अब वो किसी बौखलाए शेर की तरह पायल पर दहाड़ रहे थे। पायल आंखों में आंसू लिए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो किसी भी कीमत पर ये जॉब अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती थी। इसी जॉब के लिए ही तो माँ और बाबूजी से लड़ी थी। वो रिश्तेदारों की बातें सुनी थी। कितनी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद काम मिला था उसे, फिर कैसे हाथ से जाने देती वो ये नौकरी। पर आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही थी। गांव जाने वाली आखिरी बस का वक्त हो गया था। बाबूजी ने एक ही शर्त पर नौकरी के लिए हाँ भरी थी कि शाम तक वो किसी भी कीमत पर घर वापस आ जाया करेगी। पायल बीच मझधार में फंस चुकी थी। मतलब वो फाइल कंप्लीट नहीं करती तो भी नौकरी जाती, और फाइल कंप्लीट करने में बस छूटती तो भी। वो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उम्र भर चूल्हे की आग में जलना नहीं चाहती थी। उसने आंखों से आंसू पोंछे और अपना काम तेजी से करना शुरू कर दिया। रेत की तरह वक्त उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। वो काम तो कर रही थी, पर माँ और बाबूजी की कई बातें उसके दिमाग में हिलोरे मार रही थी। माँ हमेशा कहती थी, शहर में नुकीले दांतों वाले बहुत से भेड़िए घूमते हैं बेटा, वो बस शिकार के फंसने का इंतजार करते हैं। पर पायल हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी तो उसने धाराओं के विपरीत तैरना चुना था। उसने जल्दी से अपना काम कंप्लीट किया और फाइल वॉचमैन को पकड़ा बस स्टॉप की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पर वही हुआ जिसका डर था। गांव जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी। पायल उस बस स्टॉप पर अब अकेली खड़ी थी। सूरज ढल चुका था और आती जाती गाड़ियों में बत्तियां जल चुकी थी। यूं तो अपने ऑफिस की कोई कॉलीग के घर रुक सकती थी, पर फिर बाबूजी की शाम तक घर आ जाने वाली शर्त याद आ गई उसे। वो किसी से लिफ्ट मिलने की आस में वहीं खड़ी हो गई। करीब 15-20 मिनट के बाद एक काले रंग की कार बस स्टॉप के ठीक सामने आकर रुकी। पायल को लगा शायद किसी पहचान वाले ने उसे यहाँ खड़ा देख गाड़ी रोकी है। उसने लिफ्ट मिलने के इरादे से अपना हाथ हवा में उठा दिया। कार का कांच नीचे खिसका तो सामने एक अनजान सा चेहरा पायल को देख मुस्कुरा रहा था। अजनबी चेहरा देख पायल ने मदद के लिए उठाया हाथ नीचे कर लिया। अरे मैडम, बस छूट गई क्या? कार में बैठे लड़के ने एकदम टपोरी स्टाइल में पूछा। पायल 2 कदम और पीछे खिसक गई। फिर उस लड़के ने अपनी कलाई पर बंधी किसी महंगी घड़ी की सस्ती नकल पर नजर दौड़ाते हुए बोला, वो तो इस रोड पर चलने वाली आखिरी बस थी, अब आप घर कैसे जाओगी? वो लड़का अचानक ऐसे आया जैसे शिकार के फंसने की जुकात में कहीं घात लगाए बैठा था। पायल कुछ नहीं बोली। घबराहट में वो बार बार अपने कंधे पर लटका बैग ठीक कर रही थी। उसकी घबराहट और बढ़ने लगी। वो कभी दाएं देखती तो कभी बाएं।
किस सोच में पड़ी है मैडम? चलिए मैं छोड़ दूंगा आपको। लड़के ने इस बार थोड़ी सभ्यता से बोला। पायल को शक हुआ कि वो लड़का ज़रूर उसे फुसलाने के लिए मीठा बोल रहा है, पर पायल के पास उस लड़के के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अपने कंधे पर टंगा बैग एक बार फिर ठीक किया और कार की पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। हाँ, तो ये किया ना समझदारी वाला काम। क्या रात भर खड़ी रहती हैं आप यहाँ? यहाँ पीछे जंगल है मैडम, उसमें भेड़िए, सियार और तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वो खाते कम और नोचते ज़्यादा हैं। लड़के ने अपना कॉलर ठीक करते हुए पायल की आंखों में देखते हुए बोला। पायल को माँ की कही भेड़ियों वाली बात याद आ गई। लड़के ने एक कान में बाली और गले में मोटी चेन पहनी हुई थी। उसके बड़े बाल, शर्ट के खुले बटन पायल को और डरा रहे थे। उसने मिट्टी को कुचलते हुए झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सीट की किनार पर बैठी पायल पीछे जा चिपकी। पायल के लिए मुश्किलों से भरा सफ़र अब शुरू हो गया था। ऑफिस में कांच के कैबिन से घूरती आंखों से छुटकारा मिला तो अब दो आंखें कार के रियर व्यू मिरर से उसे घूर रही थी। उन चुपती आंखों से ध्यान हटाने के लिए पायल खिड़की से बाहर देखने लगी। वो जानी पहचानी सड़क जो पायल से रोज बातें किया करती थी आज किसी रूठे साथी की तरह चुपचाप साथ चल रही थी। वो लंबे लंबे पेड़ जो पायल को देख मुस्कुराया करते थे आज कुछ ना कर पाने के अफसोस में सर झुकाए खड़े थे। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है मैडम? उस लड़के ने फिर उसी टपोरी अंदाज में पूछा। फिर कार चलाता चलाता ही पायल के नजदीक आ गया। पायल पेड़ की टहनी पर झूलते पत्ते की तरह थरथराने लगी। अरे डर क्यों रही हैं आप? मैं तो बस एसी की हवा चेक कर रहा हूँ। लड़के ने एसी के ब्लोअर पर हाथ रखते हुए बोला। चल तो रहा है एसी, फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? लड़का ये कहता हुआ जब वापस अपनी सीट पर खिसका तब जाकर पायल की जान में जान आई। पायल का दिल अब किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। सामने से आती कारों की रोशनी भी उसे घूरती जा रही थी। सड़क के किनारे खड़े छोटे छोटे मकान पायल को कोस रहे थे, कह रहे थे हम तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे पायल। क्यों बात नहीं मानी तूने माँ बाबूजी की? कितना मना किया था ना कि शहर जाके नौकरी मत कर, पर नहीं, तू कहाँ किसी की सुनती है। अभी पायल ये सोच ही रही थी कि उस लड़के ने किसी को फोन लगाया। अरे शेखर, हाईवे पर आ जा, और सुन राकेश को भी साथ लाना, सामान थोड़ा भारी है। आप कहीं रुक रहे हैं क्या? पायल ने डरते डरते पूछा, पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो सड़क को एक टक घूरता चला जा रहा था। पायल फिर पूछना चाहती थी पर डर के मारे उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए। गाड़ी धड़ धड़ की आवाज करती रोड की किनार पर एक बस्ती के सामने जा रुकी। सुनिए, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? चलिए आप आगे चलिए प्लीज, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए। पायल अब ये कह ही रही थी कि सामने से दो लड़के कार की तरफ बढ़ते नजर आने लगे। सुनिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ कोई गाड़ी रात में नहीं रुकती, बहुत खराब लोग रहते हैं यहाँ। पायल उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाने लगी, पर वो पायल की बात पर ध्यान दिए बगैर ही कार से उतर गया। वो दोनों लड़के कार के अब एकदम नजदीक आ गए थे। फिर तीनों कार के पीछे जाकर बातें करने लगे। पायल उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही थी पर उसे उनकी हंसी के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पायल ने भागने के इरादे से कार का गेट खोल लिया। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी को उसे छूने तक नहीं देगी। अभी पायल कार से नीचे उतर ही रही थी कि कार की डिग्गी खुली। अरे मैडम बैठे रहिए, आपका गांव दूर है यहाँ से, बस ये सामान उतरवा के चल ही रहा हूं मैं, लड़के ने पायल को समझाते हुए कहा। वो दोनों लड़के पायल को एक टक घूर रहे थे। अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, लड़के ने फिल्मी स्टाइल में बोला तो उसके दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का सच में इतना भला है या उसका माखौल उड़ा रहा है। वो लड़का कुछ देर बाद कार में वापस आकर बैठ गया। आप प्लीज जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचना है, पायल ने उस लड़के से डर के मारे लड़खड़ाती आवाज में बोला। हाँ चल ही रहा है मैडम, लड़के ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। वो तो बस एक डिलीवरी देनी थी, इसलिए रुका था।
कार वापस अपनी गति से चलने लगी, लेकिन लड़का अब पायल को पलट पलट कुछ ज़्यादा ही देख रहा था। फिर बोला, आप ठीक तो है ना मैडम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ आगे देखकर गाड़ी चलाइए और बस थोड़ी आगे जाकर राइट टर्न लेना है, बस मेरा घर वहीं है। पायल ने उस लड़के को समझाते हुए बोला। ठीक है मैडम, छोड़ देंगे आपको आपके घर। उस लड़के का बात करने का तरीका पहले से कुछ अलग लग रहा था। या तो उसका काम हो जाने की निश्चिंतता थी, या तो जैसे उसने ड्रग्स लिए हों। सुनिए, बस वो आगे राइट टर्न। पायल ने भी निश्चिंत होते हुए बोला, पर गाड़ी ने राइट टर्न नहीं लिया। वो तो तेज रफ्तार में आगे सुनसान सड़क पर बढ़ गई। क्या कर रहे हैं आप? आगे क्यों ली गाड़ी? मैंने आपसे कहा ना राइट टर्न लीजिए। अरे मैडम, रोड बंद है, आगे से भी आएगा आपका काम, बैठे रहिए। तरह तरह के विचार पायल के दिमाग में दौड़ने लगे। उसे पता चल गया था कि कितनी बड़ी भूल कर दी है उसने। यह भूल तो उसी दिन कर दी थी जिस दिन माँ और बाबूजी की बात ना मान नौकरी करना शुरू की थी। अब माँ और बाबूजी समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? शादी के लिए कितनी तैयारियां की थी माँ ने। पड़ोसी हंसेंगे, रिश्तेदार ताने देंगे। ये सब बातें पायल के दिमाग में घूमने लगी। उसके शरीर से गर्म हवाएं निकलने लगी। वो घबराहट में लस सी पड़ गई। गले से कोई घूंट बार बार नीचे उतर रहा था। वो बेहाल सी सीट से पीछे जा टिकी। खुली आंखें, उनसे बाहर की तरफ दौड़ते आंसू, जैसे उसने हार मान ली थी। कार की रफ्तार अब और तेज हो गई थी। पायल के सपनों को कुचलती कार अंधेरे को चीरती जा रही थी। रात में अपने घरों से बाहर निकले छोटे छोटे कीड़े तेज आवाज में चीख रहे थे, मानो पायल की इस दशा पर विलाप कर रहे हों। पर इन सबसे अनजान पायल बेसुध निर्जीव सी उस सीट पर पड़ी थी, जैसे हवाओं में ऊंचे उड़ने वाले पक्षी को किसी शिकारी ने गोली मार नीचे गिरा दिया हो, या जैसे दलदल में फंसा कोई इंसान मौत का इंतजार कर रहा हो। फिर तेज आवाज करती कार मुड़ी और धड़ धड़ करती एक कच्ची सड़क की किनार पर जा रुकी। आसपास सन्नाटा बिखरा था। कार से कुछ ही दूरी पर लटके बल्ब रोशनी फेंक रहे थे। लड़के ने खुद की सीट से पीछे पलट पायल को आवाज दी, मैडम, मैडम। पर पायल बेहवास वहीं टिकी रही। फिर लड़के ने पीछे आकर गेट खोला और पायल के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोला, मैडम, सो गई क्या आप? आपका घर आ गया है। ये बात सुन पायल में जैसे फिर से जान आ गई। उसने खिड़कियों से बाहर देखा तो घरों के बाहर लटके छोटे छोटे बल्ब उसे देख मुस्कुरा रहे थे, अपने पास बुला रहे थे। उसने होश संभाला और अपना बैग उठा तेजी से कार से बाहर निकल घर की ओर बढ़ने लगी। अरे मैडम, यही है ना आपका घर? लड़के ने पीछे से आवाज देकर पूछा। पायल रुकी, पलट कर हाँ में सर हिला दिया। फिर पलट जाने को हुई तो लड़के ने फिर से टोका, सुनिए। कहिए, पायल ने धीरे से जवाब दिया। आपसे एक बात बोलनी थी। वो पीछे बस्ती में आप बोल रही थी ना, यहां मत रुको, यहां कोई गाड़ी रात में नहीं रुकती, बहुत खराब लोग रहते हैं यहां। मैं भी वहीं रहता हूं मैडम, बस आपको छोड़ने आया था। पायल की झुकी आंखें ऊपर उठ उस लड़के को देखने लगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे समाज, पूरी बस्ती को खराब मत बोलिए मैडम। वहां रहने वाले सब लोग खराब नहीं हैं। आप लोगों की बस्ती के लोगों की तरह ही हम भी काम पर जाते हैं। हमारा भी परिवार है, माँ है, पिताजी हैं। गलत काम करते हैं तो हमें भी डांट पड़ती है। मेरी भी एक छोटी बहन है मैडम, और वो भी आप ही की तरह पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती है। आपके सपनों को रोना मतलब खुद की बहन के सपनों को रोना नहीं हो जाएगा। पायल कुछ ना बोल सकी, बस वहीं खड़ी उस लड़के की गाड़ी को आंखों से ओझल होता देखती रही। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी लिखी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी लिखी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।